सो हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक से दूसरे बैंक में हम पैसा ट्रांजैक्शन करना हो तो हमें कैसे करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पेटीएम पर ऐसे मोबाइल नंबर से पेटीएम पर हम पैसा पे कर देते हैं एंड कभी कभी स्कैन कर कर हम पे कर देते हैं पैसा। तो उसके लिए हम आपको ये भी बताएंगे कि अब हमें बैंक से अगर पैसा ट्रांजेक्शन करना हो, बैंक में ही करना हो, तो हमें कैसे करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमें मोबाइल नंबर दर्ज करके नहीं करना हो, यहाँ पर हमें अपने बैंक किसी बैंक में हमें पैसा ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज हम आपको बताएंगे दोनों स्टेप, हम अपने मोबाइल नंबर से पैसा कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है एंड उसके लिए आपको ये भी बताएंगे अपने बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे बैंक में भी। तो चलते हैं, अपने पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। पेटीएम को ओपन करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पेटीएम को ओपन करने के लिए। तो पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। पेटीएम को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर पहले पासवर्ड या पिन को दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर अपने पासवर्ड को दर्ज कर देना है एंड पेटीएम को ओपन करने के लिए पासवर्ड को दर्ज करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा पेटीएम ओपन हो गया, बट हमारा पेटीएम तो ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारा ऑप्शन दिख रहा है, हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर टू बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसे हम इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसी बैंक पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें फिर से यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है, हमें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें सिंपली भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं अच्छे से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स जो लिखा हुआ है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर अगर हमें यूपीआई से भी पैसा ट्रांजैक्शन करना हो तो यहाँ पर यूपीआई आईडी से हम पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ से फ़ोन नंबर से हम पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है एंड उसके लिए अच्छे से हम हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं यहाँ पर हमें क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पर अपने इंटर बैंक पर हमें क्लिक कर देना है। इंटर बैंक पर हमें क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हमें कुछ ऐड आएगा, ऐड को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को फिर से मिला है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो हमें किस बैंक में हमें पैसा ट्रांजैक्शन करना है। हमें SBI हो या पंजाब हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या हमें कोई भी बैंक हो, इंडियन बैंक हो या केनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो, हमें यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक का भी ऑप्शन दिख रहा है। हमें किसी भी बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन करना हो तो यहाँ पर अपने पेटीएम पेमेंट यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पर हमारा बैंक नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर ढूंढ लेना है। अगर यहाँ पर भी ढूंढने पर कुछ ज़्यादा बैंक यहाँ पर दिखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर द बैंक नेम जो दिखा हुआ है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें क्लिक करके अपने बैंक का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो किसी जो बैंक का नाम है उसी बैंक का नाम हम अपने यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो उस बैंक हमारा यहाँ पर डिटेल में ऊपर आ जाएगा। तो उसी बैंक को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा बैंक होगा। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जैसे हमारी इंडियन बैंक है तो अपनी इंडियन बैंक को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं अपनी इंडियन बैंक पर हम कैसे पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अपनी इंडियन बैंक पर हम क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर दो ऑप्शन हमें देखने को मिल गया है। तो हमें पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए, किसी भी बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें दो ही चीज़ तो मांगता है, या SBI। यहाँ पर किसी भी बैंक में हम पैसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो ही चीज़ मांगेगा। क्या क्या मांगेगा आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अकाउंट नंबर मांग लेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर तो ये कि हमारा IFSC कोड। दो ही चीज़ में हमारा पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है और यहाँ पर हमें कुछ मांगता नहीं हमारे मोबाइल में या कहीं पर भी, और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर हमें दे देना है एंड हमारा पैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए हम अपना अकाउंट नंबर को, हम इस व्हाट्सअप में अकाउंट नंबर IFSC कोड रखे हुए हैं तो उसे अपने व्हाट्सअप को ओपन करके अपनी व्हाट्सअप में हम जो उसे कॉपी कर लेंगे। तो अपने अकाउंट नंबर का IFSC कोड का हम कॉपी कर लेंगे। तो उसे हम कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर अपने कॉपी कर लेंगे एंड पहले IFSC कोड को हम कॉपी करते हैं एंड उसके लिए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, IFSC कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो IFSC कोड को हम कॉपी कर लिए हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर IFSC कोड हमारा सही है इंडियन बैंक का। तो यहाँ पर अब अकाउंट नंबर हम अपने यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो अब यहाँ पर अकाउंट नंबर भी हमने कॉपी कर चुके हैं। तो अकाउंट नंबर भी कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। तो हमें कुछ बातों पर ये भी ध्यान देना है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने अकाउंट नंबर पर एक अंक या दो अंक भी हम कभी कभी गलती कर देते हैं तो पैसा ट्रांजैक्शन कहीं और हो जाता है। जिस नंबर पर, जिस अकाउंट नंबर पर हम पैसा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस पर नहीं होता, गलती से कहीं और हो जाता है। तो इसे हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है अपने अकाउंट नंबर को कि हमारे अकाउंट नंबर सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम आपको बता देंगे कि हम अपने अकाउंट नंबर को अच्छे से डिटेल में दूर से देख लेंगे कि मिलान कर लेंगे कि हमारा अकाउंट नंबर ये सही है कि नहीं है।
तो अपने अकाउंट नंबर को हमें चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, तो इसी पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें कुछ फिर से ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। अब हमें यहाँ पर क्या ऑप्शन मांग रहा है, क्या ऑप्शन दिखा रहा है, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें आपको ये भी बता रहे हैं। यहाँ पर जो बैंक का नाम है हमारा, तो हमारा नेम यहाँ पर आ गया है। तो जो भी नाम है तो हमारा यहाँ पर नाम आ गया है। अकाउंट नंबर, जिसका अकाउंट नंबर है ये, उसका नाम आ गया है। तो यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, बट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैंक का नाम है, वहाँ पर लिंक है पहले से ही, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके ही मोबाइल में चेंज होगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमें जो पे का ऑप्शन दिख रहा है हमें पे पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर पे के ऑप्शन पर हमें पे के ऑप्शन पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पर अपने अमाउंट को दर्ज करने के लिए ऑप्शन आ गया है कि अपने अमाउंट पर हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे कि हमें कितना अमाउंट दर्ज करना है, कितना भेजना है किसी दूसरे बैंक में। तो ये पैसा भेजने से पहले हम आपको ये भी बताएंगे, पहले हमें 1 रुपया हमें चेक कर लेना चाहिए, या यहाँ पर रुपया नहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मैसेज का भी ऑप्शन दिख रहा है, ऐड मैसेज। तो यहाँ पर ऐड मैसेज पर हम क्लिक करके यहाँ पर मैसेज भेज कर, तो उस भाई के मोबाइल पर जहाँ पर हम पैसा भेजना चाहते हैं तो उस पर हम यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। एंड यहाँ पर अपने पासवर्ड, अपने यहाँ पर जितना अमाउंट दर्ज करना हो अपने अमाउंट को दर्ज कर सकते हैं। तो जो भी हो अपने अमाउंट को दर्ज कर सकते हैं जितना हमें भेजना हो। तो हमें यहाँ पर जो पे का ऑप्शन दिख रहा है हमें पे पर हमें क्लिक कर देंगे। तो पे का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें ऐसा ये देखने को मिल रहा है कि हम अभी यहाँ पर अपना पिन दर्ज कर दीजिएगा। अगर पिन दर्ज कर दीजिएगा मतलब पिन दर्ज कर देने के बाद हमारा पैसा पे हो जाएगा। तो अपने पिन को जो भी हो हम पिन को दर्ज कर देते हैं। हमारा पिन ये गलत है क्योंकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमें पैसा भेजना नहीं है, आप सबको दिखा रहे हैं अच्छे से ऐसा पैसा ही भेजा जाता है। तो यहाँ पर हम जो ये सही का निशान दिख रहा था हमें सही के निशान पर क्लिक कर देना है। अपना पिन दर्ज कर देने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद हमारा पैसा गया नहीं क्योंकि हमारा पिन गलत है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बैक आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पेटीएम पर ये पैसा जाएगा था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा बैक भी आ जाते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि अपने पेटीएम से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो ये पहले स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमें दूसरा स्टेप ये भी है कि अपने मोबाइल नंबर पे ही पैसा भेजना हो तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर यूपीआई नंबर जो देखने को मिल रहा था हमें यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। तो हम अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करके दिखा भी रहे हैं। तो अपने मोबाइल नंबर को दर्ज कर दे रहे हैं। तो मोबाइल नंबर को दर्ज कर देने के बाद यहाँ पर हमारा दूसरा अकाउंट आ भी गया है। एंड उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन भी कर चुके हैं। तो उसके लिए हमें अब सिंपली आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हर मोबाइल में यही ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जो पे का ऑप्शन दिख रहा है हमें पे पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पे पर क्लिक कर देने के बाद हमें इसमें फिर से वही ऑप्शन दिख रहा है, अपने अमाउंट को दर्ज कर दीजिए। अमाउंट को दर्ज कर देने के बाद यहाँ पर कोई भी अमाउंट दर्ज कर देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल में ऐड आ गया, बट इस ऐड को हटा देंगे। तो हम अपने यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पे का ऑप्शन जो दिख रहा है हमें पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड को, अपने पिन को दर्ज कर देना है। फिर से पिन को हम फिर से गलत दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा पैसा फिर से जाएगा नहीं। तो आप सभी को हम अच्छे से दिखा भी रहे हैं। तो हमारा ये पिन गलत है इसलिए गया नहीं। आप सभी को वीडियो कैसे लगे हमारा, आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसा अपडेट आप सभी को देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।